विषयी राजा राज्य के विनाश का कारण बनता है। राजा धर्मवल्लभ और मंत्री सत्यप्रकाश की कथा। वैताल ने पुनः राजा से कहा, राजन, प्राचीन काल में रमणीय पुण्यपुर पूना नगर में धर्मवल्लभ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका मंत्री सत्यप्रकाश था। मंत्री की स्त्री का नाम था लक्ष्मी। एक बार राजा धर्मवल्लभ ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आनंद के कितने भेद हैं, ये मुझे बताओ। उसने कहा, महाराज, आनंद 4 प्रकार के हैं। ब्रह्मचार्याश्रम आनंद जो ब्रह्मानंद है वह श्रेष्ठ है। गृहस्थाश्रम का विषय आनंद मध्य है। वानप्रस्थ का धर्मानंद सामान्य है और संन्यास में जो शिवानंद की प्राप्ति है वह आनंद उत्तमोत्तम है। राजन, इनमें गृहस्थाश्रम का विषयानंद स्त्री साधन है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में स्त्री के बिना सुख नहीं मिलता। यह सुनकर राजा अपने अनुकूल धर्मपरायण स्त्री प्राप्त करने के लिए अन्य देश में चला गया, किंतु उसे मनोकुल पत्नी नहीं प्राप्त हुई। तब उसने अपने मंत्री से कहा, मेरे अनुरूप कोई स्त्री ढूंढो। यह सुनकर मंत्री विभिन्न देशों में गया, पर जब कहीं भी उसे राजा के योग्य स्त्री नहीं मिली तो वह सिंधु देश में आकर समुद्र की ओर बढ़ा। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ सिंधु को देखकर वह प्रसन्न हुआ। मंत्री सत्यप्रकाश ने समुद्र से इस प्रकार प्रार्थना की, सभी रत्नों के आलय सिंधु देश के स्वामिन, आपको नमस्कार है। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गंगा आदि नदियों के स्वामी जलाधीश, आपको नमस्कार है। मेरे राजा के लिए आप उत्तम स्त्री रत्न प्रदान करें। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण यही दे दूंगा। नदीपति सागर यह स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और उसे जल में विद्रुम के पत्तों वाले मुक्तारूपी फल से समन्वित एक वृक्ष को दिखाया, जिसके ऊपर मनोरमा सुकुमारी एक सुंदरी कन्या स्थित थी। पर कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते वह कन्या वृक्ष सहित पुनः जल में लीन हो गई। यह देखकर अतिशय आश्चर्यचकित होकर मंत्री सत्यप्रकाश पुनः राजा के पास लौट आया और उसने सारी बातें राजा को सुनाई। पुनः दोनों समुद्र के किनारे आए। राजा ने भी मंत्री के समान ही कन्या को वृक्ष पर बैठा देखा और राजा के देखते ही देखते वह कन्या पूर्ववत जल में प्रविष्ट हो गई। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा भी समुद्र में प्रविष्ट हो गया तथा उसी कन्या के साथ पाताल में पहुंच गया और मंत्री वापस लौट आया। राजा ने कहा, वरानने, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। गांधर्व विवाह से मुझे प्राप्त करो। उसने हंसकर कहा, नृपश्रेष्ठ, जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आएगी तब मैं देवी मंदिर में आकर तुम्हें मिलूंगी। राजा लौट आया और पुनः कृष्ण चतुर्दशी के दिन हाथ में तलवार लेकर देवी के मंदिर में गया। वह कन्या राजा से पूर्व ही मंदिर में पहुंच चुकी थी। उसी समय बकवाहन नाम के एक राक्षस ने आकर उस कन्या का स्पर्श किया। यह देखकर राजा क्रोधाध्य हो गया। उसने राक्षस का सिर तलवार से काट दिया। पुनः उस कन्या से कहा, भामिनी, तुम सत्य बताओ, ये कौन था और यहाँ कैसे आया? उसने कहा, राजन, मैं विद्याधर की कन्या हूँ। मेरा नाम मधवती है। मैं पिताजी की प्रिय कन्या हूँ। एक बार मैं किसी समय वन में गई थी और भोजन के समय पिता के पास घर में नहीं पहुँच सकी थी। मेरे पिताजी ने ध्यान के द्वारा सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि मधवती, कृष्ण चतुर्दशी को तुमको राक्षस ग्रहण करेगा। जब मुझे शाप की बात मालूम हुई तब मैंने रोते हुए पिताजी से पूछा, देव, मेरी इस शाप से मुक्ति कब होगी? उन्होंने कहा, पुत्री, जब कृष्ण चतुर्दशी को कोई राजा तुम्हारा वरण करेगा तब तुम्हारे शाप की निवृत्ति हो जाएगी। मधवती ने कहा, राजन, आपके अनुग्रह से आज मैं शाप से मुक्त हो गई हूँ। आपकी आज्ञा पाकर अब मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, इसके बाद मैं तुम्हारे पिता के पास ले चलूंगा। वह राजा की बात मानकर राजा के महल में आ गई और राजा से उसका विवाह हो गया। उस राजा के नगर में महान उत्सव हुआ। मंत्री ने देखा कि राजा के साथ एक दिव्य कन्या भी आई है। कुछ दिनों बाद मंत्री एकाएक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वैताल ने पूछा, राजन, बताओ उस मंत्री के मरने में क्या कारण है, क्या रहस्य है? राजा विक्रम ने कहा, मंत्री सत्यप्रकाश राजा का मित्र और प्रजा का परम हितैषी था। उसके ही समुद्योग से राजा को श्रेष्ठ मधवती नाम की विद्याधर कन्या रानी के रूप में प्राप्त हुई थी। किंतु मधवती के साथ विवाह के बाद मंत्री सत्यप्रकाश ने देखा कि राजा मधवती को पाकर विलासी होते जा रहे हैं और राज्य एवं प्रजा की उपेक्षा करने लगे हैं।
दिन रात विषय सुख में ही लिप्त रहने लगे हैं। यह देखकर उसने समझ लिया कि अब शीघ्र ही इस राज्य का विनाश होने वाला है, क्योंकि जब राजा विषयी एवं स्वार्थी बन जाता है तब राज्य का नाश अवश्य होता है। ऐसी स्थिति में मेरी मंत्रणाएं भी व्यर्थ सिद्ध होंगी। अतः राज्य के विनाश को मैं अपनी आंखों से न देख सकूं, इसलिए पहले ही मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता हूँ। पैताल यही समझकर मंत्री सत्यप्रकाश ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया।